चलिए, अनुराग ठाकुर साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर भी बराह रास्त ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सर, ये जो आज पहला फेज कंप्लीट हुआ है, अब इस पहले फेज के कंप्लीट के बाद आपका पहला रिएक्शन, किस तरीके का रिस्पॉन्ड आपको मिला और क्या कुछ उम्मीदें हैं? मैं जम्मू कश्मीर की जनता का आभारी हूं जिन्होंने लोकतंत्र के इसमें सबसे बड़े यज्ञ में भाग लिया, चुनावों में मतदान किया है, अच्छे प्रतिनिधियों चुनने की शुरुआत की है और डीडीसी के चुनाव पहली बार हो रहे हैं जी। और विशेष तौर पर 370-35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जो विकास की शुरुआत हुई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चली है और भ्रष्ट लोगों के चेहरे बेनकाब हुए और ऊपर से अब चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से क्षेत्र का विकास होगा। पहले पंच, सरपंच और फिर बीडीसी और अब जिला परिषद के सदस्य चुने जाएंगे। ये अपने आप में एक अच्छी शुरुआत है लोकतंत्र को मजबूत करने की। जो लोग गोलियों से डराना चाहते थे, लोगों ने ज्यादा मतदान करके उनकी बोलती बंद कर दी। अनुराग ठाकुर साहब, चूंकि आप इलेक्शन इंचार्ज है जम्मू कश्मीर के अंदर और आपके कानून पर काफी ज्यादा जिम्मेदारी भी है, उस वक्त जब 370-35 से खत्म हुआ कि एक मूड दिया जाए जम्मू कश्मीर के चुनावों के अंदर, लगातार जो अपोजिशन, प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टियां हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें, वो कह रहे हैं कि देखिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सबको पता लगेगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा, क्योंकि बीजेपी ने जो वादे किए थे वो पूरे करने में वो अभी तक भी नाकाम हुई है। ना हमें वो डोमिसाइल लॉ देखने को मिला जिसका वादा हो रहा था और ना ही नौकरियों की बात हो रही है। अब तो इलेक्शन मैनिफेस्टो में डाला है, लेकिन पहले के ऑर्डर का क्या? मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, इस महामारी के समय भी जहां गरीबों को 80 करोड़ गरीबों को 8 महीने तक मुफ्त में गेहूं, चावल और दाल देने का काम मोदी सरकार ने किया। 9.5 करोड़ किसानों को 2-2 हजार रुपए की 2 किस्तें आपदा के समय उनके खाते में पीएम किसान योजना में डाली। 3 करोड़ वृद्ध, दिव्यांग और विधवाओं को 1-1 हजार रुपए उनके खाते में डाला। मनरेगा की दिहाड़ी बढ़ाई और साथ में उसका बजट भी 1 लाख करोड़ से ज्यादा किया ताकि लोगों को रोजगार ज्यादा मिल सके। ये सारे कदम उठाए गए हैं लोगों की मदद करने के लिए, तो मोदी सरकार ने उठाए। और वहीं दूसरी ओर वाल्मीकि समुदाय हो, गोरखा समुदाय हो, अनुसूचित जनजाति हो या पश्चिम बंगाल के हैं, इनको नागरिकता और इनके अधिकार देने का काम मोदी सरकार ने किया। बहनों को भी उनके अधिकार छिन जाते थे, शादी के बाद बाहर करती, तो उनको भी अधिकार हमने दिए। लोग जानते हैं कि काम मोदी सरकार ने किया और रोजगार भी 13,000 नौकरियों देने का काम आजकल चल रहा है। इसके बाद 25,000 नौकरियों की एक और लिस्ट निकलने वाली है, 38,000 नौकरियां ये होंगी, उसके बाद और नौकरियां, कुल मिलाकर 70,000 के आसपास नौकरियां देने का काम करेंगे। अनुराग जी, एक लास्ट सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को नागरिकता देना और जो चीज आप गिनवा रहे थे, ये गेम चेंजर के तौर पर देखा जाएगा जम्मू के अंदर? क्यों नहीं? जिन लोगों को आज तक 70 साल से भारत में रह के अधिकार नहीं मिल पाए, वोट नहीं डाल सकते थे, चुनाव नहीं लड़ सकते थे, अपने नौकरी, रिजर्वेशन ये नहीं मिल पाती थी, देखिए सब किसने किया? ये हमारी सरकार ने किया है, मोदी जी ने किया। जो हमने कहा वो करके दिखाया। और इसके अलावा गरीबों को शौचालय बनाकर दिए, पक्के मकान बनाकर दिए, जहां बिजली नहीं थी वहां बिजली पहुंचाई, एलईडी के बल्ब दिए। ये जम्मू कश्मीर के गुप्कार गैंग के नेताओं ने तो रोशनी एक्ट लाए। रोशनी तो क्या देनी थी, जम्मू कश्मीर में अंधेरा करके रखा था। इन्होंने केवल अपने ही आशियानों को रोशन किया। रोशनी एक्ट में इकट्ठे होने वाले 25,000 करोड़ राज्य के पास इकट्ठे नहीं हुए, केवल 76 करोड़ रुपए आया। पूछिए इनसे, फारूक अब्दुल्ला जी से, उमर अब्दुल्ला जी से, पूछिए महबूबा मुफ्ती जी से, कांग्रेस के नेताओं से, कि कहां गया वो 25,000 करोड़ रुपया जो इन्होंने कब्जा किया हुआ 3,42,000 कनाल जमीन पर। कब छोड़ेंगे ये जमीन, क्योंकि पैसा तो आया नहीं, ना ही बिजली पहुंची, ना ही पनबिजली परियोजनाएं लगी। तो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इन्होंने धोखा देने का काम किया है और इसका खामियाजा भी इनको भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ठाकुर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, कि जो पॉलिसियां अडॉप्ट की गई हैं उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा और सूरत हाल जो है वो इसी तरीके की ओर इशारा कर रही है। ये बीजेपी के वॉर रूम से हम आपको बता रहे थे, क्योंकि अनुराग ठाकुर को इंचार्ज बनाया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर बल्दियाती चुनावों को मुकम्मल तौर पर कंप्लीट